बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इकोनॉमिक्स की 5वीं कड़ी पढ़ने जा रहे हैं, जो ये है द वेरियस एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और तरतीसी शोबों में जारी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी में क्या क्या उसकी मिसालें क्या क्या हैं। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ में जो है प्रोडक्शन ऑफ वीट, वेजिटेबल, मिल्क, मार्बल एंड कोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर। मतलब कि गंदम की पैदावार, सब्जियां, दूध, मार्बल और कोयला प्राइमरी सेक्टर की क्या है, मिसालें हैं, बुनियादी शोबे की मिसालें। सेकेंडरी सेक्टर जो एक्टिविटी है, जिसको हम सानवी शोबे की सरगर्मियां बोल सकते हैं। पेपर फ्रॉम वुड, जो कागज़ निकाला जाता है लकड़ी से। ब्रेड फ्रॉम व्हीट, गंदम से बनी रोटियां। एंड नेल्स और कील एंड स्टील बार्स, और स्टील की सलाखें। मेड फ्रॉम आयरन, जो किससे बनाई जाती हैं, लोहे से। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सानवी की। और तीसरा जो है वो टेरिटरी सेक्टर एक्टिविटी है। इसमें क्या आता है, तरतीसी में, तरतीबी भी जो हम बोल सकते हैं इसको, रिटेल स्टोर्स। जो हमारे पास रिटेल स्टोर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल शॉप्स जो हमारे पास हैं, जिनमें एक आदमी हर एक चीज़ अपने लिए हासिल कर सकता है। होलसेल शॉप्स, जो होलसेल प्राइस की शॉप्स होती हैं। एंड बैंक्स, और बैंक जो है, आर सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल्स। मीन्स टेरिटरी में रिटेल स्टोर्स आते हैं, होलसेल शॉप आती हैं और बैंक्स आती हैं। इसका मतलब है कनेक्ट करती है, ये कनेक्ट करती है, ये मिलाती है दो आदमियों को। एक तो वो जो किसी चीज़ का मालिक होता है, दूसरा वो जो उसको ख़रीदता है। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्स। आप क्या समझते हैं कि लोग जो हैं वसीला के तौर पर, रिसोर्स, पीपल एज ए रिसोर्स, आप लोगों को वसीला के तौर पर कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे समझते हैं। पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव skills and abilities. Looking at the population from this productive aspects emphasizes its ability to contribute to the creation of the GNP. Like other resource, population also is a resource, a human resource. वसाइल की हकीकत को अगर देखा जाए से लोग अपनी मौजूदा पैदावारी महारत और सलाहियतों के लिहाज से किसी पैदावारी पहलू से आबादी को देखने के लिए किसी मुल्क के काम का हवाला दे देते हैं या दे रहे हैं, और इस बात पर जोर देते हैं कि दूसरे वसाइल की आबादी की तरह ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP की तश्कील में भी मदद करने का एक वसीला, एक इंसानी वसाइल है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे हमें यही निकलता है कि एक इंसान जो है मौजूदा दौर में, मौजूदा वो जो उसकी सलाहियतें होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, उनके ज़रिए से उनको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके वो किसी भी काम को करने के लिए तैयार होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, इसमें इसका मदद जो है, इसकी मदद करने के लिए जो इंसानी वसाइल है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ए ह्यूमन रिसोर्स। तीसरा जो पॉइंट हमारे पास है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम करने के लिए खाना, जैसे हम बोल सकते हैं कि एक प्रोग्राम था, एक तश्कील दिया हुआ प्रोग्राम।
Food for Work program was launched in 2004. In 150 most backward districts of the country, the program is open to all rural poor who are in need to wage employment and desire to do manual unskilled work. मतलब खाने के लिए काम करने का प्रोग्राम 2004 में शुरू किया गया था। मुल्क में 150 से ज़्यादा पसमानदा अजला में ये प्रोग्राम उन तमाम देही रूरल एरियाज़ गरीबों के लिए खुला है जिनको मुलाजमत की ज़रूरत है और दस्ती गैर हुनरमंदाना काम करने के ख्वाहिश रखते हों। तो इसका मतलब ये है कि फूड सिक्योरिटी जो प्रोग्राम है वो 2004 में शुरू किया गया। 150 ऐसे रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें ये काम शुरू किया गया कि गरीबों के लिए ये एक ऐसा मौका है जिससे वो अपने डेली अर्निंग्स हासिल कर सकते हैं और या अपने लिए खाना वगैरह हासिल कर सकते हैं, जिसमें गैर मंदाना, देखिए अनस्किल्ड जो लोग हैं वो भी, जिनको ज़रूरत है कि हम वो काम कर सकते हैं और हमें इसके बाद कोई भी अर्निंग मिल सकती है, वो भी इसमें हिस्सा ले सकते थे, वो भी ये काम कर सकते थे।